काल भी अधीन है, साधना में लीन है, वो मोह से परे है, कैलाश पर आसीन है। कैलाश मानसरोवर, बस सच्चे मन से नाम ले लीजिए, आपको एक आत्मिक शांति महसूस होने लगेगी। करोड़ों शिव भक्तों की यह प्रबल इच्छा होती है कि अपने जीवन में कम से कम एक बार वहां की यात्रा की जाए जहां शिव पार्वती रहते हैं। वो जगह जिसे इस दुनिया का केंद्र बिंदु माना गया, कैलाश मानसरोवर। तो इस वीडियो के जरिए आप शुरू से लेकर अंत तक घर बैठे कैलाश की परिक्रमा मेरे साथ कीजिए। खबर पसंद आए तभी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव। मिल जाएंगे तो बस फिर तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। हमारी यात्रा शुरू हुई गाजियाबाद से। ट्रेन थी स्वर्ण शताब्दी। सफर बहुत खूबसूरत रहा क्योंकि रास्ता बेटी के साथ महादेव के घर कैलाश की बातों में कब बीता पता नहीं चला। और तो और मेरी बोगी में एक प्यारी सी नटखट बिटिया ने सबका खूब मन बहलाया। बेटी और पत्नी को कानपुर उतार कर मैं लखनऊ पहुंचा। रात के करीब 11 बज रहे थे। हल्की हल्की बारिश ने लखनऊ में हमारा स्वागत किया। सड़क पर खूब हलचल थी और ऑटो रिक्शा वाले भैया ऐसे चला रहे थे मानो सड़क के कोने कोने से उनकी दोस्ती हो। हम पहुंचे अपने भाई धनंजय सिंह के घर। रात करीब 1:30 बजे दोनों भाइयों को भूख लगी तो कुछ खाने निकल पड़े। रात में कई जगहों पर लखनऊ इतना खूबसूरत दिख रहा था कि पूछिए मत। सुनसान रास्ता, खूबसूरत लाइट्स ने मन मोह लिया। लगा कि 2 व्हीलर से ही ये यात्रा कभी खत्म ही ना की जाए। खैर, भूख लगी थी तो एक मैगी वाले भाई साहब का ठेला दिखा। बेवफा मैगी चाय बंद मक्खन स्टोर, नाम ही कुछ ऐसा था। पूछ लिया कि भाई बेवफा मैगी क्या हुआ था? बेवफा क्यों मैगी? मिल की धोखा दे। खैर, भाई को उसके हाल पर छोड़कर हम वापस आ गए। रास्ते में एक शिव के जटाओं की शोभा बढ़ाने वाले चंद्रदेव की अद्भुत कलाओं का दर्शन भी किया। मानो कह रहे हो कि आओ दिग्विजय, कैलाश के द्वार पर स्वागत है। तारीख 19 जून और इस समय मैं लखनऊ में हूँ। रात का 1:30 बज रहा है और एक अच्छी यात्रा लखनऊ की, दिल्ली से लखनऊ तक पहुंचने की हो चुकी है। अब लखनऊ से आगे की यात्रा नेपालगंज की होगी और नेपालगंज में हमें रुकना है। अभी फिलहाल लखनऊ की बात कर लेते हैं। लखनऊ में नॉर्मली दिन में आएंगे तो आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी, लेकिन इस समय मैं जहां खड़ा हूं आप देखिए चारों तरफ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है। हमारे सहयोगी हमारे भाई धनंजय जी हैं और साथ में जो है इस तरीके की बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। रात का 1:30 बज रहा है और यात्रा के लिए, गंतव्य के लिए मैं पूरी तरीके से उत्साहित हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यात्रा की आगे के पड़ाव के बारे में आपको अच्छे से बता सकूंगा। अगले दिन यानी 20 जून 2025 को सुबह सुबह हमें लेने के लिए हमारे गंतव्य स्थल पर एक बढ़िया इनोवा कार विजिट्स कैलाश ने करा रखी थी। करीब 5 घंटे की सुगम यात्रा के बाद हम पहुंच चुके थे नेपाल और भारत के बॉर्डर पर, जहां पर साइकिल और 2 व्हीलर की भीड़ खूब दिखी। बॉर्डर पार कर हम नेपालगंज के अपने होटल पहुंचे, कल्पतरु। साफ सुथरा होटल, रुकने की अच्छी व्यवस्था। शाम होते ही खाने से ठीक पहले विजिट्स कैलाश की तरफ से प्रकाश जी ने ब्रीफिंग की और हम सभी को नंबर वाले 2 बैग दिए, एक बड़ा और एक पिट्ठू बैग। दरअसल हमें अपने सारे कपड़े अपने पर्सनल बैग से निकालकर इसमें रखना था और ये नंबर ही हमारे सामान की पहचान बनने वाले थे।
विजिट्स कैलाश की तरफ से एक जैकेट भी दिया गया जो बहुत गर्म था और कैलाश परिक्रमा के दौरान आपकी पहचान भी था। प्रकाश ने सभी शिव भक्तों के तमाम सवालों का धैर्यपूर्वक जवाब दिया। अभी इसमें सामान रखना है अराउंड 10 kg, 10 kg के हिसाब से सामान रखिएगा। 10 kg के हिसाब से क्या रखना है, नॉर्मली एक जैकेट रख लीजिए, जूते रख लीजिए। कपड़े ज्यादा लेना नहीं है मैम, उधर ये वो जगह जो है उस जगह पे खाने का पीने का ये सब चीज मन कम ही करता है, इसीलिए वो पहनने का तो अलग ही चीज है। कैलाश में मानसरोवर में, लेक मानसरोवर में एक बार नहाना होता है, उसके बाद कहीं भी नहीं होता है। मतलब नहा सकते हैं लेकिन पूरा ठंड रहता है। उस चीज में जबरदस्ती करेंगे अपने ही शरीर को हार्मफुल होगा, वो नहीं करना है किसी को भी। नहाना तो बाद में भी हो सकता है, नीचे आके भी हो सकता है, स्विमिंग कोर्ट में हो सकता है, गर्म पानी मिलेगा जहाँ गर्म पानी मिलेगा वहाँ। लेकिन अब गर्म पानी मिल गया बोल के फिर कूदेंगे तो निकलना तो ठंडी में ही है, फिर वो दिक्कत हो सकता है। हाँ, अपने यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए। हाँ, इतना बड़ा होता है ना वो, जैसे वो नहीं वो वाला रहता है ना, क्या बोलते हैं वो, मच्छर वच्छर मारने वाला इतना होता है, बस इसी टाइप का एक रहता है, बस उसमें वो रहता है, बस वो ले जा सकते हैं। सभी ने बढ़िया भोजन किया और फिर अगली सुबह नेपालगंज के एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। हमें अब नेपालगंज से सिमिकोट जाना था। सुबह का 7:30 बज चुका है और नेपालगंज एयरपोर्ट की तरफ हम लोग रवाना है, होटल कल्पतरु से। ये जो आप देख रहे हैं नेपालगंज, 100 गाड़ियां आती हैं लगभग यहाँ पे। कसिनोज हर एक 5 स्टार होटल्स में, 4 स्टार होटल्स में मिल जाएंगे आपको। और साथ में यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है, उस पार्क के पास में भी लोग परिवार के साथ घूमने आते हैं। तो ये नेपालगंज है। नेपालगंज से हम लोग यहाँ से सीधे नेपालगंज एयरपोर्ट चल रहे हैं। एयरपोर्ट से फिर हम लोग वहाँ से उड़ान भरेंगे सिमिकोट के लिए। मोस्टली चार रास्ते हैं जिससे हम लोग कैलाश मानसरोवर पहुंचते हैं। उन 4 रास्तों में ये रास्ता जो नेपालगंज से होता हुआ जाता है सिमिकोट, सिमिकोट से हिल्सा, हिल्सा से तकलाकोट, पुरंग होता हुआ जो जाता है, वो रास्ता प्राइवेट जो भी ट्रेवल टूर एंड ट्रेवल्स वाले हैं, मोस्टली विजिट्स कैलाश ने ये रास्ता अपनाया है। और इस रास्ते पे आपको सबसे अच्छी बात है कि रुकने की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी मिल जाएंगी। और ये पूरी यात्रा आपकी 10 दिनों में, अगर वेदर आपके साथ रहा तो 10 दिनों में कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूरी हो जाती है। ये जितने भी लोग हैं सबके पास में विजिट्स कैलाश का ये देखिए ये बैग है, और ये बैग ही जो है आपकी पहचान कराता है कि आप अपने विजिट्स कैलाश के साथ में हैं। ये जितने भी इस टीम के लोग होंगे सबके पास में विजिट्स कैलाश का एक बैग होता है, जो बैग पे विजिट्स कैलाश लिखा हुआ है। तो यही आपके पूरी यात्रा के दौरान, आपकी यात्रा के दौरान ये एक निशानी है, और इसी निशानी से आपको पहचाना जाएगा। क्योंकि जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान जो वहाँ पे पठारी एरिया है, वहाँ पे लोग अक्सर बिछड़ जाते हैं, ठीक वैसे जैसे वैष्णो देवी में या फिर कुंभ के मेले में बिछड़ जाते हैं। तो ये इकलौती ऐसी चीज़ रहेगी जिससे आपके गाइड आपको पहचान पाएँ, आपके साथ में आपकी टीम के लोग आपको पहचान पाएँ। ये एक अच्छी चीज़ है। और विजिट्स कैलाश ने सबको एक एक जैकेट, एक डफल बैग और एक पिट्ठू बैग ये दे रखा है, और इसी से आपकी पहचान बड़ी आसानी से हो जाएगी कि आप इस टीम का हिस्सा हैं। ये एंट्री पॉइंट, ये आपका नेपालगंज एयरपोर्ट। आगे बताते रहते हैं। ये छोटा सा नेपालगंज एयरपोर्ट, यहाँ पे आपको श्री लाइंस, नेपालगंज एयरपोर्ट की सीता एयरलाइंस, बुद्धा एयरलाइंस, तारा एयरलाइंस ये मिलेंगे। छोटा सा एयरपोर्ट है और इस एयरपोर्ट में आपको बहुत ही आराम से चीज़ें होती मिल जाएंगी, हर तरीके के लोग, क्योंकि साधन ये ऐसा है जहाँ पे सब लोग यहाँ पे इसका उपयोग करते हैं, तो हर तबके के लोग मिल जाएंगे। बैग की चेकिंग हो चुकी है। यहाँ एयरपोर्ट पे आप
वीडियो बना सकते हैं, इसलिए बना रहा हूँ। अगर किसी ने मना किया तो तुरंत बंद कर दूँगा। वैसे आपको ये दिखाना बहुत अच्छी बात है। सिमिकोट और डोल्पा के लिए या फिर काठमांडू के लिए ये सही रास्ते हैं। शुरुआत अच्छी है, बस इंतजार है कि पहुंच जाएं, जिसके लिए इतने दिन से प्लानिंग कर रहे हैं। बड़ी बारिश हुई। हाँ, हम लोग शाम को पहुंचे। खैर बारिश का स्वागत तो लखनऊ से ही हो गया था हमारा, बट नेपालगंज छोटा सा टाउन है, ऑल्दो बॉर्डर पे बहुत भसड़ है इसमें। नेपालगंज का एयरपोर्ट छोटा सा है लेकिन साफ सुथरा है। यहाँ पर हमारी पूरी टीम ने होटल द्वारा दिया नाश्ता भी किया। हाँ, कुछ तैयारी की है, देखते हैं। वो तो महादेव बाबा जिधर ले जाएंगे, वैसे हम घोड़ा करेंगे, घोड़े पे जाना। आप बताएं, जितना हुई जितनी तैयारी तो करी, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। आनंद अभी तक की यात्रा कैसी रही? अभी तक की बहुत अच्छी रही। सीता एयरलाइंस से जो है हम बोर्डिंग करने के लिए तैयार हैं। सीता एयरलाइंस से आप नेपालगंज से सिमिकोट जाएंगे और सीता एयरलाइंस से जिस फ्लाइट से हम लोग जाने वाले हैं वो सबसे छोटी फ्लाइट्स होने वाली हैं। तो आज तारीख है 20 जून 2025। आज का दिन सुबह 4 बजे शुरू हुआ। 4 बजे से हम लोगों को रिपोर्टिंग टाइम 4 बजे था। 4 बजे हम लोग अपने होटल की लॉबी में आ चुके थे और उसके बाद से ही चीज़ें जो है ऐसी रही कि मौसम ने जो है सुबह खूब अंगड़ाई ली। बहुत बारिश हुई नेपालगंज में। तो 4 बजे के बाद 5 बजे जहां हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना था वहां हम करीब 7 बजे एयरपोर्ट के लिए निकले और इस समय हो रहा है 8:30 और 8:30 बजे हमारे हाथ में बोर्डिंग पास है और अब यहाँ से हम लोग सिमिकोट जाने के लिए तैयार हैं। नेपालगंज की यात्रा काफ़ी अच्छी रही। नेपालगंज में हमने इस बार एक्सप्लोर किया कि नेपालगंज में उत्तर प्रदेश की बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं और ख़ास तौर पे कुछ जंगल सफारी करने आते हैं, कुछ कसिनो के लिए आते हैं। यहाँ पे हर होटल में आपको कसिनो मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग नेपालगंज की साइड में आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा के ही अनुयायी हैं या वो उसी के लिए आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे अपने वीकेंड मनाने के लिए भी इंडिया से यहाँ आते हैं। नेपालगंज की अब तक की यात्रा करीब 8:30 बजे आज 20 जून की सो फार बहुत ही अच्छी रही। अच्छा नाश्ता मिला। सुबह जो है एक अच्छी जर्नी रही। जो कंपेनियनशिप है, जो लोग हैं साथ में, क्योंकि भक्ति भावना से ओतप्रोत हैं तो ये जो भावना है ये लोगों को एक करती है, लोगों को जोड़ती है। उसी जुड़ाव के साथ हम लोग जो है आगे बढ़ने की और अपनी यात्रा को और सुखमय बनाने की कोशिश में है। एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं, अभी 3 दिन की यात्रा में मेरे साथ 5 नंबर का बहुत ही बड़ा सामंजस्य रहा है। हमने 5 नंबर को अभी इसमें सीता का जो फ्लाइट नंबर है STA 501, जो मुझे होटल का रूम मिला वो भी 520, जो मुझे बैग मिला हुआ है आप देख सकते हैं 505, जो मुझे डफल बैग मिला हुआ है वो भी 505। ये सारा कोइंसिडेंस जो है वो अक्सर आप लोगों के साथ भी होता होगा, लेकिन ये बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा संयोग है। 5 नंबर के साथ में मेरी वाइफ का नंबर भी 5 है, तो बहुत अच्छा संयोग है। महादेव का आशीर्वाद समझ रहा हूँ। आगे की यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, आपको इसके बाद मैं सीधे फ्लाइट से आपको वो हिमालय रेंज दिखाने जा रहा हूँ, जिस हिमालय रेंज को देखने के लिए लोग पूरी दुनिया से नेपाल आते हैं। एवरेस्ट की वो ऊंचाई और वो सफ़ेदी, दूध सी सफ़ेदी, जो देखने के बाद आप भी विस्मित हो जाएंगे कि वाकई हिमालय से अद्भुत, हिमालय से बड़ा, हिमालय से दिव्य बहुत कम जगहों पे कुछ देखने को मिलेगा। स्टे ट्यून्ड। महादेव, हर हर महादेव। हम लोग, ये वाली एयरलाइंस छोटी छोटी होती हैं, करीब 8-10 लोगों के उसमें, वो देखिए वो छोटी सी सीता एयर खड़ी है, उसी से जाना है, यात्रा करनी है। कुल मिलाकर इस फ्लाइट में 12 लोग बैठ सकते हैं।
10 से 12 लोगों की फ्लाइट होती है। नमस्ते महादेव, गुड मॉर्निंग। खैर, थोड़ी देर इंतजार के बाद हम पहुंच चुके थे सीता एयरलाइंस की छोटी सी फ्लाइट में। सबसे आगे बैठा था, मेरे सामने पायलट थे। कॉकपिट और पायलट के इतने नजदीक आज तक मैं नहीं बैठा था। मन में उत्सुकता सबके होती है, लेकिन आप देख लीजिए कि छोटी फ्लाइट्स का कॉकपिट कैसा होता है। तो भैया है ना ये तो और फिर हम उड़ चले सिमिकोट की ओर। बादलों की गोद में पहुंचते ही बहुत ही खूबसूरत एहसास था। हर हर महादेव। 40 मिनट की छोटी सी फ्लाइट हम सभी पहुंच चुके थे नेपाल के छोटे से खूबसूरत गांव सिमिकोट में। यहां पर हमारे गाइड मीमदाई ने हम सभी शिव भक्तों का जोरदार स्वागत किया। 11 लोग आए। व्हाट अ वंडरफुल फ्लाइट। 11 लोग इधर आप देखिए ये पूरा का पूरा ऊपर, अगर आप टॉप देख सकें, ये बर्फ पड़ी हुई है और बर्फ के साथ साथ ये पहाड़ियाँ, पूरा एरिया जो है वो सिमिकोट पर हम सभी की एयरपोर्ट पर एंट्री हुई और हम जा पहुंचे सिमिकोट के होटल पोटाला में, जो मीमदाई का होटल था। चाय आंच पर चढ़ाई जा चुकी थी। इसी दौरान हमारे साथ कैलाश दर्शन के लिए गए बड़े भाई भरत शर्मा जी ने नक्शे में कैलाश मानसरोवर का एक जायजा लिया और हम सबको इसके बारे में बताया, और फिर चाय ने हमारी थकान दूर करने का काम किया। यहाँ से निकलेंगे। ये जो दीवारें हैं ये मिट्टी की हैं, ठंडी। यहाँ से निकलेंगे और ये व्यू है आपका। कितने साल से आप यहाँ पे हैं माता जी? हाँ, कितने साल से? 50। हाँ, ये ऐसे ही है 50 साल से? हाँ, यही। अच्छा, शादी की आपने? शादी नहीं? अच्छा, करते क्या है फिर यहाँ पे? छोरी 3। अच्छा, बेटा बेटी 3। अच्छा, ओके, हाँ, किया। एउटा बेटा 2टा बेटी। हाँ, आपने? हम ना 3टा बेटी, हाँ। एउटा बेटा। ओ, अच्छा, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके कान में। आपका तो फेसबुक में भी आता होगा। हाँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहते हैं इसको? ये? हाँ, ये क्या? हाँ, सुन। नहीं सुन है, लेकिन बोलते क्या इसको? झुमका। झुमका ना? झुमका। दोपहर हुआ तो भूख लगी। सादा भोजन हमारी थाली की शोभा बढ़ा रहा था। खाना बहुत स्वादिष्ट था। मीमदाई का होटल पूरा भरा हुआ था, इसलिए उन्होंने हमें न्यू हुमला रिसोर्ट में रुकने की व्यवस्था की। विजिट्स कैलाश ने यह व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी थी। हर हर महादेव। अब तक की यात्रा को मैं समराइज करूं तो 18 तारीख को यात्रा शुरू की थी दिल्ली से तेजस के थ्रू मैं लखनऊ पहुंचा। करीब रात को 10:20 पे लखनऊ रुका और अगले दिन सुबह करीब
12 बजे हमारी यात्रा शुरू हुई नेपालगंज के लिए, और वो नेपालगंज की यात्रा हमारी खत्म हुई शाम को करीब 6 बजे। 6 बजे हम लोग नेपालगंज में अपने होटल में थे, और वहाँ पे मैं अपने पूरे ग्रुप से मिला। वहाँ पे जितने हमारे साथ श्रद्धालु हैं, जो लोग जा रहे हैं, उन लोगों के साथ मुलाकात हुई। नेपालगंज में ही हमारी रात 8 बजे ब्रीफिंग हुई, और उसके बाद वहाँ पे हमें रुकने की पूरी व्यवस्था विजिट्स कैलाश की तरफ से कराई गई थी। ब्रीफिंग भी हुई, प्रकाश जी ने ब्रीफिंग की, बहुत अच्छी, सब कुछ समझाया। और उसके बाद अगले दिन हम लोग वहाँ से छोटी छोटी चार्टर फ्लाइट्स होती हैं करीब 12 लोगों की, उससे हम लोग नेपालगंज से सिमिकोट पहुँचते हैं। सिमिकोट में इस समय आज ये हमारा 2 दिन का हाट था, आज ये तीसरा दिन जो कि हमें सिमिकोट से निकलना है, तो सिमिकोट में हैं। और यहाँ से वाया हेलीकॉप्टर हम जा रहे हैं हिल्सा। हिल्सा से आगे की जर्नी होगी, लेकिन अभी फिलहाल 2 दिन जब सिमिकोट में हम यहाँ थे, सिमिकोट में हमने बहुत सारे बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस किए। आप ये वादियाँ देख सकते हैं, ये नज़ारे देख सकते हैं, ये वादियाँ, ये नज़ारे हमारे साथ लगातार चल रहे थे। और इसके अलावा कुछ ऐसे स्पूकी अनुभव भी थे जो मैंने अपने एक अलग वीडियो में शेयर करने के लिए रखा है, आप उसको देखिएगा। कुल मिला के सिमिकोट का जो स्टे रहा वो बहुत सुंदर रहा। यहाँ पे खुमला टू ब्रेकफास्ट करके एक छोटा सा होटल है, वहाँ पे हम 11 लोगों का स्टे था, बहुत सुंदर था। और पूरी व्यवस्था विजिट कैलाश ने कराई थी। गौतम सर को इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ से आज दोपहर 3 बजे हम लोग हेलीकॉप्टर के थ्रू हिल्सा उड़ रहे हैं। हिल्सा के पहुँचने के बाद आगे की जर्नी की पूरी जानकारी वहाँ से देंगे। हर हर महादेव। मिल जाएंगे तो बस फिर तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा।